नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी गुरुकुल। इम्पॉर्टेंट हिंदी क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है उसका ये 5वां वीडियो होने वाला है, जो कि आपके यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग और पहले प्रश्न को देखते हैं। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा है अवधी। ये अवधी भाषा में लिखी गई है और इसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास। दूसरा प्रश्न है, बिहारी किस राजा के राज दरबारी मतलब दरबारी कवि थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जय सिंह के। तीसरा प्रश्न है, काग का तत्सम शब्द क्या होगा? तो काग का तत्सम शब्द हो जाएगा काक, इसका मतलब कौवा होता है। योद्धा का तद्भव शब्द क्या होगा? तो योद्धा का तद्भव शब्द होगा जोधा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम रूप है? कौन सा शब्द तत्सम है? तो पर्यंक जो है ये तत्सम शब्द है, इसका मतलब होता है पलंग। आगे प्रश्न हम देखते हैं, 37 का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 37 का संधि विच्छेद हो जाएगा सतीधन ईश। 37 का संधि विच्छेद हो जाएगा सतीधन ईश। और इसमें अगर हम बात करें कौन सी संधि है, तो इसमें हो जाएगी दीर्घ संधि। सातवां प्रश्न है, महा प्लस इंद्र बराबर महेंद्र में कौन सी संधि है? तो इसमें हो जाएगा गुण संधि। आठवां प्रश्न है, निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चल का संधि विच्छेद हो जाएगा निह प्लस चल, निह धन चल। अगर बात करें इसमें कौन सी संधि है, इसमें हो जाएगा विसर्ग संधि। नौवां प्रश्न है, भारतवासी में कौन सा समास है? तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। भारतवासी में तत्पुरुष समास है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो माता पिता, सुख दुख, पाप पुण्य, ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। बल्कि जो ऑप्शन सी है गिरिधर, ये द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। इसका मतलब कृष्ण भगवान से है। 11वां प्रश्न है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अब 12वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। 12वां प्रश्न है, जिसका कोई शत्रु न हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। 13वां प्रश्न है, जंगल की अग्नि के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जंगल के अग्नि के लिए एक शब्द हो जाएगा दावाग्नि। तो अब यहाँ पर हम ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। तो जठराग्नि क्या होती है? ये जो पेट में आग लगती है, जो पेट की जलन होती है, उसको जठराग्नि कहते हैं। बड़वाग्नि क्या होती है? तो ये समुद्र में यानी पानी में जो आग लगता है उसको बड़वाग्नि कहते हैं। और डी हृदय अग्नि आप लोग जानते ही होंगे, जो दिल में आग लगती है उसको हृदय अग्नि कहते हैं। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन समुद्र की पर्यायवाची है? तो यहाँ पे जलधि जो है ये समुद्र की पर्यायवाची हो जाएगी। और बाकी ऑप्शंस की हम लोग बात कर लें तो हिरण्य ये सोना के लिए प्रयोग होता है। अम्बुज और जलज ये दोनों कमल के पर्यायवाची हैं। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आग की पर्यायवाची नहीं है? तो अनल, हुताशन, कृषाणु, ये तीनों के तीनों आग की पर्यायवाची हैं। ऑप्शन डी दामिनी, ये आग का पर्यायवाची नहीं है, ये बिजली की पर्यायवाची है, जो आसमान से कड़कती है उस बिजली की पर्यायवाची है दामिनी। 16वां शब्द है मतलब प्रश्न है, परतंत्र का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? तो परतंत्र का विलोमार्थी शब्द हो जाएगा स्वतंत्र। ठीक है, तो अगली स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है, संयोग का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? तो संयोग का विलोमार्थी शब्द वियोग हो जाएगा। ये काफ़ी आसान प्रश्न है। 18वां प्रश्न है, गृहस्थ का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? तो गृहस्थ का विलोमार्थी शब्द हो जाएगा सन्यासी। 19वां प्रश्न है, अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या है? तो अद्भुत रस का अस्थाई भाव होगा विस्मय। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं तो रस, संधि, पर्यायवाची ये सारे टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एग्ज़ाम देने से पहले
एक बार आप लोग इनको ज़रूर से ज़रूर रिवाइज़ कर लेंगे, ठीक है। क्या होता है कि संदेश जब प्रश्न आते हैं तो नियम वो याद नहीं रहते हैं काफ़ी, तो आते हुए प्रश्न भी हम लोग गलत कर जाते हैं, तो इसके लिए आप रिवीजन ज़रूर करके जाइएगा। चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं। पीपर पात सरिस मनडोला में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार, ठीक है, इसमें तुलना की गई है तो उपमा अलंकार हो जाएगा। 21वां प्रश्न है। दोहे के प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहे के प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। इसमें 4 चरण होते हैं और पहले चरण में 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, फिर तीसरे चरण में 13 होती हैं, फिर चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं और सोरठा इसका ठीक उल्टा होता है। सोरठा में पहले चरण में 11 मात्राएं होती हैं, दूसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, अगली स्लाइड को देखेंगे। 22वां प्रश्न है खून पसीना एक करना, मुहावरा का अर्थ होगा। खून पसीना एक करना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कठोर परिश्रम करना। 23वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन लोकोक्ति है? तो इस प्रश्न को करने से पहले हम लोग लोकोक्ति और मुहावरे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा सा याद दिला देता हूँ आप लोगों को। देखिए, मुहावरे शब्दों का ऐसा समूह होता है कि जिससे विशिष्ट अर्थ निकलता हो उसे हम मुहावरा कहते हैं। अगर इसका उदाहरण दें तो अंधेरे में तीर मारना, ये एक प्रकार का मुहावरा है जिसका अर्थ होता है अंदाज़ा लगाना। अब हम लोग लोकोक्ति की परिभाषा देख लेते हैं। तो लोकोक्ति का अर्थ होता है कि वे कथन जो प्राचीन काल से अपने विशिष्ट अर्थवत्ता के कारण समाज में अपनी स्थिति आज भी बनाए हुए हैं, उन्हें लोकोक्तियाँ कहते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो अंधेर नगरी चौपट राजा, इसका ये एक लोकोक्ति है और इसका मतलब होगा यानी अर्थ होगा बिना न्याय का शासन। तो इस प्रश्न को करें तो इससे पहले हमें लोकोक्ति और मुहावरे के बीच में थोड़ा अंतर मालूम होना चाहिए। तो संक्षिप्त रूप में हम लोग मुहावरे और लोकोक्ति के बीच में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं, जिससे कि ऐसे प्रश्न आएंगे एग्ज़ाम में अगर, तो उनको करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो इधर हम मुहावरे की बात कर लेते हैं और इधर कर लेते हैं लोकोक्तियाँ, ठीक है। तो मुहावरे जो होते हैं ये वाक्य का एक अंश होते हैं, ठीक है। अगर उदाहरण की बात करें तो जैसे धूल चटाना, तो ये क्या हुआ? पराजित करना। तो ये एक वाक्य का अंश है। अगर उदाहरण की बात करें तो जैसे भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को धूल चटा दिया, तो ये एक वाक्य का अंश होता है। और लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे हाथ कंगन तो आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इसका अर्थ होता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लोकोक्तियाँ क्या होती हैं? अपने आप में पूर्ण होती हैं, ठीक है। और मुहावरे जो होते हैं वाक्य का अंश होते हैं। एक और अंतर देख लेते हैं कि मुहावरे अपने रूढ़ अर्थ के लिए जाने जाते हैं, मतलब उनका अर्थ कहीं न कहीं फिक्स होता है एक तरीके से। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे अंधेरे में तीर मारना, इसका अर्थ फिक्स है कि हम लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं। और वहीं लोकोक्तियाँ जो होती हैं वो प्राचीन काल से ही लोक प्रचलित हैं, ठीक है। तो एक उदाहरण ले लेते हैं लोकोक्ति का कि ऊंची दुकान फीके पकवान। तो इसका मतलब होता है केवल बाहरी दिखावा। तो मुझे उम्मीद है आपको लोकोक्ति और मुहावरे के बीच में अंतर समझ में आया होगा। तो चलिए वापस प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 23 है कि निम्नलिखित में से कौन लोकोक्ति है? तो इसमें अधजल गगरी छलकत जाए, ये लोकोक्ति हो जाएगा, बाकी सभी मुहावरे हैं, ठीक है। तो 24वां प्रश्न है वर्तनी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इसमें पुरस्कार शब्द जो है ये अशुद्ध है। इसमें ये वाला श नहीं होगा, इसमें ये वाला श होगा, सड़क वाला, ठीक है। और 25वां प्रश्न है वर्तनी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें 25वें का आंसर हो जाएगा अध्ययन शब्द जो है ये शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध हैं।
ठीक है, तो अभी मैं कुछ नेक्स्ट स्लाइड पे चलूँगा और वो स्लाइड खाली है, उसमें मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। और रिक्वेस्ट है आपसे, एक गुजारिश है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इन टॉपिक्स को ज़रूर से रिवाइज़ करके जाइएगा। देखिए संधि एक टॉपिक है, इसमें इससे लगभग हर साल 2 से 3 प्रश्न आते ही हैं, तो इसका नियम आप ज़रूर से ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा। तत्सम तद्भव देख लीजिएगा, ठीक है, और समास को आप अच्छे से देख लीजिएगा थोड़ा। और अलंकार को ज़्यादा डीप में न जाइएगा आप, ठीक है। शब्दालंकार, अर्थालंकार, इन दोनों के भेद पढ़ लीजिएगा कि कितने होते हैं, ठीक है। ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। अर्थालंकार जैसे होता है तो वो 33 प्रकार का होता है, तो 33 को पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है। तो और रस के जो अस्थाई भाव होते हैं उसको आप ज़रूर देख लेंगे, उससे प्रश्न काफ़ी बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और अपनी तैयारी में एकदम लगे रहिए। और यूनिवर्सिटी गुरुकुल चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग।